PHP MySQL सीखने की सीरीज में यह हमारा सेकंड वीडियो है और आज हम देखेंगे किस तरह से हम PHP व्हाइल लूप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और प्रोग्राम रन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। व्हाइल स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है। यदि टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहता है तो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन दोबारा इवेल्युएट होगा तथा लूप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे यदि आपने व्हाइल लूप में एक्सप्रेशन की जगह इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ये इसका सिंटैक्स है, तो इसमें आप जब एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन लगाएंगे तो ये कंडीशन तब तक रन होगी जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए। तो जब तक ये कंडीशन चलेगी तो उससे रिलेटेड जो ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ डू समथिंग है वहाँ आपका क्या होगा, कोड आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये किस तरह से इसे रन करना है इसे हम PHP में रन करके देखेंगे। सबसे पहले आप नोटपैड ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जिस तरह से हम HTML टैग से इसकी शुरुआत करते हैं, अगर आप ये HTML और बॉडी मतलब जो स्टैटिक टैग हैं ये नहीं भी लगाएंगे तो हम PHP प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले HTML, फिर हम यहाँ कलर दे देते हैं बॉडी BG कलर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड है वो येलो कलर में शो होगा। अब PHP की कोडिंग करते हैं, जैसे कि हम स्टैक से स्टार्ट करते हैं और PHP को स्टैक से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे डॉलर साइन से बनाया जाता है। अब आप जो डॉलर जो सिंबल है इसे लिखने के बाद आप किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको स्टूडेंट नाम से बना के बता देता हूँ। मान चलिए हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और इसमें हम 1 वैल्यू स्टोर कराते हैं। अब यहाँ से हम लगाते हैं व्हाइल लूप। अब एक कंडीशन देना होगा हमें, यहाँ पर डॉलर स्टूडेंट लेस देन इक्वल 5 कर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर इको फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आपने C वगैरह यदि पढ़े हैं तो आपको पता है कि C में हम printf का यूज करते हैं किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, और C++ में हम cout फंक्शन का यूज करते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए। इसी तरह हम PHP में भी अगर मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें इको फंक्शन का यूज करना होता है। यहाँ पर हम जो भी मैसेज देंगे वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट होके दिखेगा। यहाँ पर कर देता हूँ द नंबर इज डॉलर स्टूडेंट और यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं जिससे एक ही लाइन में ना आए, और डबल कॉमा से बंद और सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं कि हमें 1 से लेके 5 तक की वैल्यू चाहिए और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। अब हम स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं STUDENT स्टूडेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम डबल प्लस सेमीकोलन। अब इससे क्या होगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगी, तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक कि ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर दी है व्हाइल लूप में ये फॉल्स ना हो जाए। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। इससे पहले इसको सेव कर लेते हैं हम फाइल मेन्यू में जाके। अब ये सेव कहाँ होना है ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमाइज करके बता देता हूँ कहाँ पर सेव करना है आपको। जब आप ये वैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक www फोल्डर बनेगा C ड्राइव में। आप यहाँ से देख लीजिए, आपको एक फोल्डर दिखाई देगा वैम्प करके, ये है वैम्प। यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा www, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको उस फाइल को सेव करना है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए हमें उसी फोल्डर में जाना है, कंप्यूटर C ड्राइव, यहाँ से वैम्प सेलेक्ट करिए, वैम्प के बाद www फोल्डर, और यहाँ पर आपको फाइल नेम देकर इसे सेव करना है। तो इसे .php एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये .php जो होता है वो PHP का एक्सटेंशन है जिससे हम फाइल सेव करते हैं। यहाँ से आप सेव कर लीजिए। तो ये आप जो हमारी फाइल है ये सेव हो चुकी है। इसे रन करने के लिए आपको वैम सर्वर स्टार्ट करना होगा। जैसे आप वैम सर्वर स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पर ग्रीन आइकॉन दिखाई देगा, ये देखिए ये ग्रीन हो चुका है। ये जब तक ग्रीन ना हो आप इसे एग्जीक्यूट ना करें क्योंकि ये रन नहीं होगा। और जैसे ये सिंबल ग्रीन होता है आप इस पर क्लिक करिए और लोकल होस्ट पर जाकर इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप लोकल होस्ट पर क्लिक करेंगे आपको ब्राउजर में वेब सर्वर लोकल होस्ट दिखाई देगा और यहाँ से आप स्लैश अपनी फाइल का नाम देंगे w.php और इंटर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 से लेके 5 तक की वैल्यू शो कर रहा है। और अपना प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 10 देते हैं तो क्या होगा, Ctrl+S से सेव कर लीजिए, वापस अपने ब्राउज़र में जाइए और एक बार इसे रिफ्रेश कर दीजिए। क्या होगा, 1 से लेके 10 तक के नंबर यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। अब इसे हम और भी अच्छा बना सकते हैं चाहे तो। चलिए उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चलाते हैं H1, मतलब ये हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी
और इसे हम लिखेंगे सेंटर में और हम अपने प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं व्हाइल लूप। अब यहाँ पर आप H1 क्लोज कर दीजिए और ये जो सेंटर आपने लगाया है इसे भी आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। अब रन करके देख लेते हैं। Ctrl+S से सेव करिए, वापस अपने ब्राउज़र में जाइए और रिफ्रेश करिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने HTML में जो व्हाइल लूप दिया था वो हमें एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो PHP के प्रोग्राम हैं वो सर्वर पर किस तरह से रन होते हैं, क्योंकि जो PHP के प्रोग्राम हैं वो सर्वर पर रन होते हैं और हमें ब्राउज़र में उनका कोड नहीं दिखता। यहाँ से आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू पेज सोर्स। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि PHP की जो कोड है वो यहाँ पर कहीं पर नहीं दिखेंगे। ये देखिए पूरा एग्जीक्यूट करके उसने यहाँ पर दे दिया है, व्हाइल लूप दिख रहा है। पर जो अपन ने PHP के अंदर जो कोड लिखे थे ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये जो कोड हमने दिए थे PHP के अंदर ये हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो PHP के जो कोड हैं वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होके हम उनका आउटपुट ब्राउज़र में देख सकते हैं। इसी तरह आप वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या किसी भी तरह से उसे आसानी से रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।